पर्सनालिटी ये कॉन्फिडेंस के राज है। पर्सनालिटी एक कॉन्फिडेंस के राज है। डिसिप्लिन में जो रहता है वही रास्ता इतिहास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे ऐसा एक टॉपिक पे कि सुन के बहुत लोग को चाहत रहते हैं कि मैं भी ऐसा दिखूं। तो जी हाँ, मैं आज बात करूँगा पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी क्या है? जो हर इंसान देखने में अच्छा दिख लगना चाहिए। कपड़ा जो डाले हुए हैं वो किस हिसाब से डाले, कैन सा कलर डाले कि पर्सनालिटी और गजब लगे। हर आदमी दिखना तो चाहता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि कपड़ा कौन सा डाले। जैसे शर्ट डालते हैं मैचिंग की तो पैंट नहीं हो पाता है, पैंट डालते हैं तो शर्ट नहीं हो पाता है, दोनों हो जाते हैं तो जूता नहीं हो पाता है। तो मैं आज इसी पे बात करूँगा। और गुरुकुल के माध्यम से सभी हमारे सिस्टम में है, जो गुरुकुल के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन चीज़ सिखाए जाते हैं। तो गुरुकुल के सेशन से थोड़ा सा हम लोग सहारा लेंगे और काफ़ी बेस्ट की नॉलेज मिलेगा। पावर ड्रेसिंग क्या होता है? सृष्टि, क्या आप एक बार मुझे कंफर्म कर पाएंगे मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस यस, बिल्कुल विजिबल है। थैंक यू सृष्टि। तो साथियों, आइए चलिए इससे समझते हैं कि पावर ड्रेसिंग क्या होता है और देखते हैं। तो हमने पहले पिलर पे बात करी है, जो पिलर है हमारा क्लीनलीनेस का तो और फिटनेस का। तो आपको एक इमेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहां पे एक पर्सन है और उन्होंने एक शर्ट पहना है और हम देख सकते हैं, हमें बहुत अच्छे से अंदाजा लग रहा है कि अगर हम ऐसा नॉन आयरन या बिना प्रेस किया हुआ ड्रेस कभी पहन के जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आता। मुझे लगता है यार, आज मेरा ड्रेस ठीक नहीं है ना, मैं बात नहीं करता हूँ या ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। बट वहीं आपने देखा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है ना। हम देख भी रहे हैं तो हमें देखने पर भी लग रहा है। सेम अगर आपने लूज कोई ड्रेस पहनी है तो वो उतना आपकी पर्सनैलिटी को निखार के नहीं ला पाता है, जितना कि अगर आपने उसी ड्रेस को एक राइट फिट के साथ अगर पहना है तो। अगर यहाँ हम तीसरा पिक्चर देखें तो कई बार कुछ ड्रेसेस हमें टाइट होती है, तो अगर वो भी हमने पहना है तो देखा कपड़े कैसे बोलते हैं, कैसे जब हम इनको देख रहे हैं सृष्टि तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती जा रही है, एक राय बनती जा रही है। जब हम पर्सन को एक ही ड्रेस में अलग अलग तरीके से सिर्फ उन्होंने ड्रेसिंग कैसे किया है उससे देख रहे हैं, यही पावर ड्रेसिंग है। तो इसका पहला मंत्रा जो हम कह सकते हैं या पहला पिलर जो हम कह सकते हैं वो है क्लीनलीनेस और फिटनेस के ऊपर, कि आपका ड्रेस क्लीन हो, आयरन हो और आपके ऊपर फिट हो। बहुत महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, बट आपके कपड़े सही तरीके से पहने होने चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो है हमारा कलर एंड कॉम्बिनेशन, कि कैसे कलर चूज करें, कैसे सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आपकी नेवी ब्लू कलर की शर्ट है तो आप मल्टीपल कलर्स के साथ बॉटम के साथ उसको मैच कर सकते हैं, लाइक बेज कलर, लाइट ग्रे, व्हाइट कलर। अगर आपके पास व्हाइट कलर का शर्ट है तो आप नेवी ब्लू, ग्रे, ऑलिव कलर के साथ उसको मैच कर सकते हैं। ऑलिव कलर का शर्ट है तो आप उसको क्रीम, ब्राउन, ब्लैक किसी भी कलर के साथ मैच कर सकते हैं। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये पावर ड्रेसिंग हम अपने लिए कर रहे हैं ताकि मैं अच्छा फील करूं, मैं बेहतर फील करूं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ कलर कॉम्बिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। आप इन कलर कॉम्बिनेशंस को क्यों ना बॉटम के साथ मैच करके दिखाया जाए। सृष्टि, आप तैयार हैं? यस यस खुशबू, बिल्कुल। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बिल्कुल। तो साथियों, पहले देखते हैं। देखिए, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस मैंने आपके बॉटम के साथ ही दिखाए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं हमने शूज देखी है, बेल्ट देखी है, वॉच देखी है। हम कोशिश करेंगे कि हम हमारी बेल्ट और शूज के कलर को मैच कर पाए, हमारी वॉच का जो बेल्ट है उसको भी उससे मैच कर पाए। तो साथियों, मुझे अगर आप थम्स अप करके बताते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि यस, ये कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं। इसी तरीके से कुछ लाइट कलर में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, डार्क कलर के भी मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शंस दिए। तो ये सारे ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं और किसी फंक्शन में जा रहे हैं। साथियों, अगर आप यहाँ ये लेफ्ट साइड वाला इमेज देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शूज को अगर हम पहले देखें तो ये 10 कलर में हमको कुछ दिखाई दे रहा है, बट जब आप इसको पूरे ड्रेस के साथ देखेंगे तो ये कितने अच्छे से मैच करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बस यही पावर ड्रेसिंग है, यही सेंस हमें डेवलप करना है कि अगर कोई चीज हम किसी के साथ पहने तो किस तरीके से वो मैच हो रही है, क्या वो एकदम पावरफुल लग रही है या नहीं लग रही है।
इसी को हम पावर ड्रेसिंग कहते हैं, और यही वो कॉन्फिडेंस की पावर है जो हमारे अंदर आती है। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन है जो आप यूज कर सकते हैं, जो आप मैच कर सकते हैं, और इसकी पावर आपको बिल्कुल माध्यम से ये बताया जाए कि ये पोस्चर कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्पैक्टफुल बनाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक वीडियो। वॉइस इज हियर। यस। तो साथियों ये तो हमने बात करी कुर्ती की। अब बात करते हैं जब हम साड़ी पहनते हैं तो क्या वो चीजें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा दिखा सकती है, हमारी कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा सकती है, या फिर थोड़ा घटा भी सकती है। तो कई बार जब हम साड़ी पहनते हैं तो उसकी लेंथ हम ध्यान नहीं दे पाते, हमें ऐसा लगता है कि यार थोड़ा ऊंचा पहन लिया है या बहुत ज्यादा नीचा पहन लिया है। तो साड़ी में पावर ड्रेसिंग का इंपॉर्टेंट रोल आता है कि उसकी लेंथ एकदम बराबर हो, आपकी जो एंकल है वो उसके साथ छुपे हुए होने चाहिए, जो फ्लोर का लेंथ है उसके साथ आपकी साड़ी एकदम मैच होनी चाहिए, टच नहीं करेगी बट एकदम मैच करनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो साड़ी पहनते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना है। और आपकी साड़ी का बॉटम जो होता है जिसे हम पेटीकोट कहते हैं, वो नजर नहीं आना चाहिए। ना तो साड़ी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो बॉटम हमें नजर आए, ना ही अंदर की साइड से उसका कलर कुछ मिसमैच होना चाहिए कि वो अलग से हमें दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या चीज अब हमको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसी के साथ कई बार हम जब साड़ी पहनते हैं तो हमें लगता है कि कैरी ठीक से नहीं कर पाते, पिन कुछ ऊपर नीचे लग जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि इस तरीके से साड़ी को पहने कि हमारा पूरा बॉडी भी कवर हो जाए, और साथ ही साथ हमारा साड़ी का जो लुक है, जो हमारी भारत की जो ये ड्रेस है साड़ी जिसको हम सबसे ज्यादा पहनते हैं, उसका लुक हमारा पूरा निकल के बाहर आए। एंड कभी कभी होता है ब्लाउज का जो नेक होता है वो बहुत डीप हो जाता है, तो जब भी हम प्रोफेशनल मीटिंग पे जा रहे हैं या इस तरीके से जा रहे हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम ऐसा ब्लाउज पहनना पसंद करें जिसमें हमारा प्रोफेशनल लुक नजर आ रहा हो, वो अच्छे से दिखाई दे रहा हो। ऐसा ना हो कि उसका नेक इतना डीप है कि हम बार बार ये संभाल रहे हैं कि हमारा कुछ इनर वियर तो नहीं दिख रहा है या और कोई चीजें तो नहीं आ रही। तो यहाँ मैंने साथ ही साथ आपके लिए एक इमेज और लगाया जहां पे हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से हम अपनी पूरी बॉडी को कवर करते हुए और साड़ी को कैरी कर सकते हैं ताकि हमारा लुक प्रोफेशनल दिखाई दे। अब कई ये बार हम खुशबू साड़ी। आपने बहुत अच्छी एक पॉइंट बताई है, जिसे मैं इमेज में देख पा रही हूँ। अक्सर ये देखा जाता है, मतलब मैंने भी फील्ड पे भी कई बार देखा है कि महिलाएं साड़ी तो कैरी कर रही है, बट ऐसा होता है कि वो ड्रेपिंग इस तरीके से हो जाती है, वो शायद साड़ी पहनने के बाद अपने आप को शायद ना देख पाए मिरर पे, या जल्दबाजी में हो। तो मैंने अक्सर देखा है कि ये वाली जो प्रॉब्लम्स है जो आप बता रही है कि लाइक प्लेट्स, क्योंकि शायद वो प्लेट्स की वजह से ही होता है, राइट? तो जी क्या बिल्कुल। अगर कोई चाहे कि अपने ओपन पल्लू लेकर अगर मीटिंग्स अटेंड करना चाहे, तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है?
बिल्कुल सृष्टि। तो यहाँ पे मैं सृष्टि आपको और सभी साथियों को ये बताना चाहूंगी, आप चाहें तो ओपन प्लेट्स भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अपनी पूरी प्लेटिंग भी कर सकते हैं, बट इसको दोनों ही को हम इस तरीके से करेंगे कि हमारी पावर ड्रेसिंग निकल के आए। तो जैसे सृष्टि आपने जो सवाल पूछा ही है, आप देख सकती है इमेज में आपको दिख रहा है कि एक जो फीमेल है, एक जो महिला है, उन्होंने प्लेटिंग करी है। बट कभी कभी क्या होता है, क्योंकि अब साड़ी को जब हम कैरी करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। तो कई जी। बार वो चीज कुछ इस तरीके से हो जाती है कि सामने वाले को देख के लगता है कि या तो ये प्रेस नहीं है, या ये बिगड़ गई है, या ठीक नहीं है। यही आपने अगर फ्री भी लगा है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो सही तरीका क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो चाहे आप करेक्ट। अपनी सारी प्लेटिंग कर रहे हैं, तब भी आप उसको पिनअप करिए प्रॉपरली, इस तरीके से करिए कि जब कोई देखे तो भारत एकदम नजर आए कि ये हमारे भारत का ड्रेस है, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। और आप चाहें तो ओपन रख के भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट उसको भी फिर हम इस तरीके से मैनेज करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाया है, जी। ताकि वो हमारे कॉन्फिडेंस को बिगाड़े नहीं, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए कि अरे मैं बात कर रही हूँ और मेरी साड़ी मुझे परेशान करे या कुछ करे। वो इस तरीके से हमने अपने अंदर ढाल लिया है कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ फ्री, जो साड़ी आप पहनना चाहें या प्लेटिंग आप करना चाहें, दोनों ही मैंने आपको दिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम मीटिंग पे जा रहे हैं तब हम सिंपल साड़ी पहने, कॉटन की साड़ी पहने, या स्मॉल प्रिंट्स वाली, लाइंस वाली साड़ी पहने, जिसे देखकर ही लगे कि यस अब ये जो कोई बात करेंगे वो कुछ ऐसी होगी। तो हमारे से पहले जो हमारे कपड़े बोलेंगे और वो जो पावर आएगी हमारे अंदर, बस वही पावर ड्रेसिंग पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं ब्लाउज फिटिंग के ऊपर। कई बार क्या होता है, हमने साड़ी तो बहुत अच्छे से कैरी कर लिया, बट हमारा हो सकता है ब्लाउज मिसमैच हो जाए, या फिर उसका नेक बहुत डीप हो जाए, या फिर उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है, बहुत टाइट है जिसमें हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत लूज है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स इस तरीके से डाले ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीजें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो जब हम किसी महिला को देख रहे हैं साड़ी में, तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल इस तरीके से आज कुछ रिप्रेजेंट कर रही है। तो कांच में देखने के बाद जब आपको लगेगा कि मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, बस उसी वक्त समझ जाइएगा कि ये पावर ड्रेसिंग अब मेरी हो चुकी है, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि मैं तैयार हूं। अब बात करते हैं कुछ कुर्ती की, क्योंकि जब हम मीटिंग पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स हम कुर्ती भी पहनते हैं। तो दुपट्टा मैचिंग हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हम जो भी दुपट्टा अपनी ड्रेस के साथ कर रहे हैं, चाहे वो हमने मैच किया है, चाहे वो हमने कॉन्ट्रास्ट में लिया है, बट वो आपकी ड्रेस के साथ प्रॉपर जाना चाहिए। तो मैंने दोनों इमेजेस यहाँ पे दिखाए हैं कि अगर हम कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पहन के जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी निकल के नहीं आती, बट हमने मैचिंग पहना है तो अटायर पूरा हमारा बहुत अच्छे से हमको दिखाई देता है। अब क्या हम वेयर करें शॉर्ट कुर्ती के साथ, क्या हम लेगिंग पहन सकते हैं, क्या हम कुछ और पहन सकते हैं? तो शॉर्ट कुर्ती के साथ हम लेगिंग वेयर नहीं करेंगे, ठीक है। शॉर्ट कुर्ती के साथ हम जीन्स पहन सकते हैं। लेगिंग के साथ हमें क्या वेयर करना है, हमेशा लॉन्ग कुर्ती पहननी, ताकि हमारी ड्रेस का लुक जो है वो बहुत अच्छे से आए। तो हम शॉर्ट कुर्ती के साथ क्या पहन सकते हैं, पैंट पहन सकते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, प्लाजो पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास शॉर्ट कुर्ती के लिए हैं। तो आप जीन्स के ऊपर कुर्ती को वेयर करिए। अब आप देखिए अलग अलग तरीके से मैंने हर एक महिला को एक अलग ड्रेस पहना है, बट हर बार वो हमें मैं रेडी हूँ, वो कॉन्फिडेंस की पावर दिखा रही है। क्योंकि स्किन का भी आएगा, मुस्कुराहट का भी आएगा, एटीट्यूड का भी आएगा, और धन्यवाद देने का, नमस्कार करने का, सारी चीजें जो है ना वो जैसे जागरूकता आती है तो सारी चीजें ठीक होने लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है कि हमें जैसे ड्रेस का आएगा तो आपका बैकड्रॉप का भी आएगा, और मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, फिर वो मुझे कैसे बात करनी चाहिए वो भी उससे जुड़ी हुई है। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी था, और साथ में हम इतनी अच्छी रेंज भी देख पाए। तो सीखने के जो मेन विषय थे कि एक तो हमें जो है समझ अपनी इस तरह की बढ़ानी है। पावर ड्रेसिंग नाम से हमने बात सुनी, पर हर चीज में समझ बढ़ानी है कि हम कैसे प्रभावशाली, प्रभावशाली शब्द हम सिंपल शब्दों में बहुत बार बोलते हैं, लेकिन कैसे हर समय प्रभावशाली रह सके,
और इस चीज को करने के लिए जो दो तीन चीजों की जरूरत रहेगी। एक तो समझ की जरूरत रहेगी, थोड़ा अवेयरनेस चाहिए, मतलब लापरवाही से कुछ नहीं रहना है हर समय। दूसरा, थोड़ी खरीदी भी करनी पड़ेगी, और फिर एक मुस्कुराना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा कर लिया और मुस्कुराए नहीं तो भी काम नहीं आएगा। पर मैं समझता हूँ आप सबको आज एक निर्णय लेना चाहिए कि हम थोड़ी सी अपनी अच्छी ऑथेंटिकली परचेज करें। तो आपको ऑनलाइन भी सीखना पड़ेगा उसके लिए। ऑनलाइन खरीदी आज सब सब साथियों को अच्छी तरह से आना चाहिए कि ऑनलाइन से खरीदी कैसे की जा सकती है। और ये जो खरीदी करेंगे थोड़ी सी अच्छी वाली, उसको खर्चा नहीं मानना है, उसको इन्वेस्टमेंट मानना है। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका काम बढ़ेगा, आप बहुत अच्छी टीम बना पाएंगे, आप कहीं भी जाके प्रस्तुत हो पाएंगे, तो आपका काम बढ़ेगा। तो ये इट इज राइट इन्वेस्टमेंट, ये सही निवेश इसको कहा जाएगा। तो कभी दिमाग ऐसे नहीं लगाना है कि मैं खरीदी क्यों करूं, मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। गलत चीज में खर्च करते समय दिमाग लगाना, सही चीज में खर्च करते समय दिमाग नहीं लगाना कभी। उल्टा उसको अच्छी तरह से काम में लेना, उपयोग में लेना है कि नहीं।